Hello dear students, welcome to my YouTube channel English Lovers with Bablesh sir। हम इस समय जो टॉपिक चल रहे हैं हमारा है वो है एप्लीकेशन का। उसमें आप सभी का स्वागत है, वेलकम। और आपका इस तरह से रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना कि हमें ये चीज़ बता दीजिए या इस चीज़ की वीडियो बना दीजिए, किसी विशेष टॉपिक को कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी डिमांड को, अपनी रिक्वेस्ट को आप बताइए, हम उसे पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पूरा करने की। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन और लेटर्स की बात आई थी, वो हमने शुरू कर दिए हैं। ये शुरू कर देते हैं। 2 आपकी डाल दी गई हैं, आपको मिल गई हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उस पर डाल दीजिए और आगे की हम अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन है हमारी, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ये है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी ज़रूरत पड़ती है। कहाँ ज़रूरत पड़ती है? कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी जॉब के लिए जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कहीं एडमिशन लेते हैं तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और करेक्टर सर्टिफिकेट की जगह एक और होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे आप टीसी के नाम से जानते हैं। वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो या करेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों का लिखने का एक ही तरीका है, एक ही चीज़ है। केवल 2 शब्द बदलने होते हैं, बाकी कुछ नहीं। और जहाँ बदलने हैं वो आपको हम बताते हैं। पहले हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज की वीडियो का, जिसका है पहले एप्लीकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इश्यू यू अ सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपका है कि आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने की कोशिश, कृपा करें उसे दें। आपको उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता है, क्यों है, किस काम के लिए है, वो भी आपको बताना होता है, वो क्लियर करना होता है। और जब क्लियर करेंगे तो देखते हैं कैसे करते हैं। और ये है आपका 2, सेवा में लिखिए मत लिखिए, वो आपकी इच्छा है। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए लिखा जा रहा है। और अपने उस कॉलेज का नाम लिखना है आपको जिस कॉलेज से आप पास कर चुके हैं, निकल चुके हैं, या करेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है किसी भी काम के लिए, उस कॉलेज का नाम लिखिए। अपने ही कॉलेज का लिख दीजिए। सब्जेक्ट डालना है आपको, जैसे कि बता दिया था पहली वीडियो में ही कि सब्जेक्ट डालना बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपकी एप्लीकेशन इम्प्रेसिव होती है, एकदम अट्रैक्शन का सेंटर बन जाती है, केंद्र बन जाती है। तो इसे आगे देखते हैं हम कैसे करना है कि एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, ये करेक्टर सर्टिफिकेट की है। अगर इसकी जगह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की हो तो करेक्टर सर्टिफिकेट की जगह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख दीजिए। पहले हम करेक्टर सर्टिफिकेट के हिसाब से देखते हैं। रेस्पेक्टेड सर और मैडम, मैडम और सर को लिख दीजिए। महोदय, जिसकी या महोदया जो भी है। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, इसकी जगह रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट भी लिख सकते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट की जगह रेस्पेक्टफुली, आपकी इच्छा है, चाहे जो लिखिए। निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि, क्या कहना चाहते हैं? माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू आगरा, मेरे पिताजी का स्थानांतरण आगरा के लिए हो गया है, यानी कि पिताजी का ट्रांसफर आगरा के लिए हो गया है। आई हैव टू सीक एडमिशन देयर, और जब पिताजी का हमारा एडमिशन हो गया, ट्रांसफर हो गया है, तो हमें क्या करना है, मुझे भी वहीं एडमिशन लेना है। कहाँ लेना है? और जहाँ पिताजी का ट्रांसफर हो गया वहीं रहेंगे, वहीं एडमिशन लिया जाएगा। कहाँ? आगरा में हुआ तो मुझे वहीं एडमिशन लेना है। सो आई नीड अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग माई करेक्टर एंड कंडक्ट, इसलिए मुझे अपने चरित्र और आचरण से संबंधित एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो क्या, उसके बारे में पूरा डिटेल दीजिए, क्या कारण है, क्या नहीं है, वो सब बताना है आपको। आई ज्वाइन द स्कूल इन 2020, मैंने 2020 में ये स्कूल को ज्वाइन किया था, एडमिशन यहाँ लिया था। आई हैव ऑलवेज गॉट फर्स्ट डिवीजन, मैंने हमेशा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है।
हर कक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है। आई हैव ऑलवेज बीन रेस्पेक्टफुल टू माई टीचर, और मैं हमेशा अपने अध्यापकों के प्रति आदरणीय रहा हूँ। हमेशा मैंने अपने अध्यापकों का सम्मान किया है, आदर किया है। आई therefore request you to issue me a certificate regarding my character and conduct. इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे चरित्र और आचरण से संबंधित एक प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। हो गया। फिर अगली लाइन वही है जैसे कि दूसरी एप्लीकेशन में लिखी थी, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, आपकी अति कृपा होगी। थैंक यू, आपका धन्यवाद। तारीख डेट डाल दीजिए जिस दिन एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की। और इधर योर्स अबंडेंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ, इसमें XYZ के साथ क्लास और जो आपको लिखना था क्लास या रोल नंबर वो नहीं लिखना है, क्योंकि ये अधिकतर तब लिया जाता है जब हम वहाँ से एडमिशन बाहर ले रहे हैं तो आपकी कोई क्लास बची ही नहीं, तो इसलिए क्लास और रोल नंबर लिखने की कोई ज़रूरत आवश्यकता आपको यहाँ नहीं होती है, वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है। इस एप्लीकेशन के बाद क्या करना है, पहले एक बार दोबारा से नज़र डालते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, पहले तो आपको यही लिखना है कि मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू आगरा, मेरे पिताजी का आगरा को ट्रांसफर हो गया है। आई हैव टू सीक एडमिशन, दे रहा मुझे वहाँ एडमिशन लेना है। सो आई नीड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग माई करेक्टर एंड कंडक्ट, इसलिए मुझे एक अपने चरित्र और आचरण से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आई ज्वाइन द स्कूल इन 2020, मैंने स्कूल को तब 2020 में एडमिशन लिया था। ये डेट कोई सी भी हो सकती है, यानी कि आपने 2020 में लिया था, 2 से 3 साल आप पढ़े, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। जब आपको दूसरी जगह एडमिशन लेना है तो इसमें आप इतना कर सकते हैं कि 2020 की जगह पहले लिया था, 19 में लिया था, 18 में लिया था, जो भी हो, या बाद में लिया था, 2021 में लिया था, वो लिख दे सकते हैं। कुछ भी तारीख हो सकती है, लेकिन पहले। तो आई हैव ऑलवेज गॉट फर्स्ट डिवीजन, मैंने हमेशा प्रथम श्रेणी से कक्षा पास की है सभी। आई हैव ऑलवेज बीन रेस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स, मैं हमेशा अपने अध्यापकों का आदरणीय रहा हूँ, यानी कि मैंने हमेशा अपने अध्यापकों का आदर किया है, सम्मान किया है। आई therefore request you to issue me a certificate regarding my character and conduct, है मुझे अपने चरित्र और आचरण से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और अब आप हम करते हैं इसे, क्या करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट की जगह आपका ये आ जाए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आता है तो आपको क्या करना है, इस करेक्टर सर्टिफिकेट की जगह ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख देना है, एक। दूसरा, सारी एप्लीकेशन वही रहनी है, सिर्फ ये करना है जब सर्टिफिकेट रिगार्डिंग माय करेक्टर एंड कंडक्ट, ये शब्द आए हैं, इन शब्द को काटिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख दीजिए। यहाँ आया है नीचे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग माय करेक्टर एंड कंडक्ट, इसकी जगह ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख दीजिए, बाकी कोई चेंज मत कीजिए, कोई भी चेंज मत कीजिए, केवल जो अंडरलाइन शब्द है इसकी जगह ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख दीजिए, यानी कि TC वो लिख दीजिए, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, सब यही रखना है, सब कुछ यही होगा। थोड़े बहुत चेंज हर एक अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा उचित आप समझें, जैसा अच्छा लगे कर दीजिए। वैसे अधिकतर एप्लीकेशन की लैंग्वेज एक निश्चित होती है, इधर से उधर से अपनी ओर से कुछ नहीं लिख सकते, वो लेटर में ही लिखा जाता है। आप एक दो सेंटेंस बढ़ा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आया था आप लिख सकते हैं कि मैं हॉकी का या क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, मैंने कई मेडल जीते हैं, वगैरह वगैरह। बड़ी करनी है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, फिर हम दूसरी वीडियो शुरू कर रहे हैं इसी के बाद तुरंत अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम रेडी हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए। किसके लिए? नेक्स्ट एप्लीकेशन। और नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी होगी? और वो एप्लीकेशन है हमारी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेज। कौन सी? एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेज। एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेज होती क्या हैं? आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपकी थोड़ी किसी विषय में कमजोरी रहती है, वीकनेस रहती है, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए आपको
एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ती है, उस एक्स्ट्रा क्लास के लिए एक एप्लीकेशन लिखी जाती है प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखते हैं, उस एप्लीकेशन को किस तरह से लिखा जाता है, उसमें क्या लिखना होता है, वो बताना है। ये इंडिविजुअल नहीं होती, व्यक्ति विशेष, बच्चे किसी स्टूडेंट विशेष के नहीं होती, ये अधिकतर स्टूडेंट्स की ओर से लिखी जाती है। क्योंकि एक के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई जा सकती, एक से ज़्यादा होंगे। तो उसी की तरह से हम लिखते हैं, देखते हैं ये एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है, क्या करना है इसमें। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में आपका राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू होल्ड एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेज। अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, वो प्रार्थना पत्र लिखिए, उन्हें यह बताते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास की आवश्यकता है। किस तरह से है, किस सब्जेक्ट में है, वो भी देखना है। अब प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखी जाती है कैसे लिख रहे हैं, जैसे पहले लिखे थे वैसे लिखेंगे। पहले टू सेवा में लिख दिया आपने, लिख दिया। टू के बाद क्या, द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम, फिर सब्जेक्ट जैसे पहले एप्लीकेशन में चला रहा है उसी तरह से। एप्लीकेशन फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस, किसकी है, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस इसकी है, तो वही डाल दिया, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस। ठीक है, चल दिया। रेस्पेक्टेड सर मैडम, जो भी है इसके लिए लिख दिया गया। विद यू रेस्पेक्ट वी, निवेदन पूर्वक हम, यानी कि अकेला नहीं लिखेंगे, कोई किसी अकेले की नहीं होगी। अकेले कौन, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th लिखा है, कक्षा 10 के विद्यार्थी। हम कौन, कक्षा 10 के विद्यार्थी, स्टूडेंट जो हैं। ये 10th हो तो 10th, 9th, 11th, 6th, 7th, 12th, कोई सी भी क्लास हो, केवल क्लास चेंज करनी है जिस क्लास के हैं अपनी, वो चेंज कीजिए। हम कक्षा 10, 11, 12 जो भी क्लास है, 12th, 11th जो भी है उसी का डाल दीजिए कि हम कक्षा 10 के विद्यार्थी या कक्षा 11 के विद्यार्थी बैक टू से कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर वीक इन इंग्लिश, कि हम में से अधिकतर इंग्लिश में कमजोर है। क्या है, हम ऐसे अधिकतर इंग्लिश में कमजोर है। कारण तो बताओगे, पहले तो कारण ही बताना है ना, तभी तो बताओगे कि हम क्या चाहते हैं। पहले कारण बताइए, तब उसका क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा वो बाद में बतानी है। ओनली 2 स्टूडेंट्स गॉट पासिंग मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, उसमें केवल 2 विद्यार्थियों ने पास होने लायक अंक प्राप्त किए हैं। बस केवल 2 ही पास हुए हैं, बाकी सब फेल हो गए। केवल 2 विद्यार्थी, 2 की जगह 3, 4, 5 जितने लिखने हैं वो लिख दीजिए संख्या, कि इतने विद्यार्थियों ने हाफ ईयरली एग्जाम में इतने केवल पास होने लायक अंक प्राप्त किए हैं। वी आर अफ्रेड, हमें डर है, हम डर लग रहा है कि वी कैन नॉट पास इन इंग्लिश इन एनुअल एग्जामिनेशन, कि हम वार्षिक परीक्षा जो होगी हमारी एनुअल एग्जामिनेशन उसमें पास नहीं हो सकते। कैसे होंगे जब कमजोर हैं, तो इसीलिए हम उसमें डर लग रहा है कि हम हाई स्कूल जो हाफ ईयरली के बाद जो एनुअल एग्जाम आता है उस एनुअल एग्जाम में पास नहीं हो सकते। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, होता है आपसे हम निवेदन करते हैं। देखिए क्या है, अकेले नहीं है, ज्यादा लिख रहे हैं तो इसमें आई नहीं आएगा, वी का प्रयोग हुआ है यहाँ भी, और यहाँ भी देख लीजिए। हम कौन है, कोई सी भी क्लास उस क्लास के स्टूडेंट लिख रहे हैं क्लास के, तो वही रिक्वेस्ट करेंगे कि अतः आपसे निवेदन है कि, यानी कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि, क्या निवेदन करते हैं, टू मेक सुटेबल अरेंजमेंट्स, के उचित व्यवस्था कीजिए। कहें कि किस चीज की करेंगे उचित व्यवस्था, फॉर होल्डिंग एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेज इन इंग्लिश, कि आप इंग्लिश की एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास लगाएं। आपसे निवेदन है कि आप इंग्लिश में एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास लगाएं ऑन पेमेंट बेसिस, पेमेंट के आधार पर। देखिए फ्री में तो कोई नहीं लगाएगा, टीचर भी क्यों पढ़ाएगा फ्री में, जब उससे कुछ मिलेगा तभी वो एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाएगा। इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देना होता है, तो आपको लिखना होगा ऑन पेमेंट बेसिस। टीचर तो नहीं पढ़ाएगा फ्री में, इसीलिए ये लिख दिया जाता है कि आपको अगर पर्सनली कोचिंग करते हैं तो उसमें आपका खर्च ज़्यादा है, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, कितना भी हो सकता है। लेकिन अगर कॉलेज की ओर से लगाई जाती है तो आपका बहुत कम खर्च में लगाई जाती है, इसीलिए कॉलेज से
रिक्वेस्ट की जाती है प्रिंसिपल से कि वो एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास लगा दीजिए। मान लीजिए आपके 1,000 रुपये जा रही है किसी कोचिंग की फीस, कॉलेज में लगाएंगे तो 100 और 200 रुपये में आपका काम चल जाता है। वही जो कोचिंग में मिलता है, ट्यूशन में मिलता है, वही आपको मिल जाएगा, फीस कम होगी। इसीलिए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन लिखी जाती है। आगे, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, हम पर आपकी अति कृपा होगी। क्या होगी? हम पर। वी, ध्यान रखना है, इसमें आई के लिए नहीं आया है कहीं भी, अकेले के लिए कोचिंग क्लास नहीं लगाई जाती, ये पहले ही बताया है, अभी बता रहे हैं। थैंक यू, डेट डाल दीजिए। योर्स ओबीडिएंटली, आपके आज्ञाकारी कौन है? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, और सेक्शन सही डाल दीजिए अगर कोई सेक्शन है तो उसका सेकंड विद्यार्थी। XYZ लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, उसमें लिखिए कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं, किस क्लास के स्टूडेंट है वो लिखना होता है। एक बार फिर से देखते हैं एप्लीकेशन एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास की। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से। चलिए देखते हैं। एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास के लिए लिखनी है एप्लीकेशन, किसको? प्रिंसिपल को लिखनी है एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास के लिए, अपनी ओर से नहीं, क्लास के स्टूडेंट्स की ओर से, इंडिविजुअल व्यक्तिगत नहीं होती है। ठीक है, शुरू में लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट डाल देंगे, फिर प्रिंसिपल का नाम लिखने के बाद, कॉलेज का नाम लिखने के बाद, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, वी डू रेस्पेक्ट, वी, निवेदन पूर्वक हम कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कौन? क्लास के विद्यार्थी, कौन सी भी क्लास हो सकती है। मोस्ट ऑफ अस आर वीक इन इंग्लिश, हम में से अधिकतर इंग्लिश में कमजोर हैं। ओनली 2 स्टूडेंट्स गॉट पासिंग मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, केवल 2 विद्यार्थियों ने हाफ ईयरली एग्जाम में पास होने लायक अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ टू की जगह 2, 3, 4, 5 कितनी संख्या लिख सकते हैं। वी आर अफ्रेड, हमें डर है, दैट वी कैन नॉट पास इन इंग्लिश इन एनुअल एग्जामिनेशन, की हम वार्षिक परीक्षा में पास नहीं हो सकते अंग्रेजी में, यह डर लग रहा है। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक सुटेबल अरेंजमेंट, अतः हम आपसे निवेदन करते हैं, क्या निवेदन करते हैं? कि आप उचित व्यवस्था कीजिए, किस चीज़ की? फॉर होल्डिंग एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेज, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास लगाने की। कहाँ लगाने की? इन इंग्लिश, इंग्लिश की। कहाँ? ऑन पेमेंट बेसिस, कि हम इसके लिए पेमेंट भी देने को तैयार है, पेमेंट बेस पर लगा दीजिए। तो वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू, हम पर आपकी अति कृपा होगी। थैंक यू, धन्यवाद, डेट डाल दीजिए। योर्स ओबीडिएंटली, आपके आज्ञाकारी, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, जो भी हैं सेक्शन सही डाल दीजिए। ये आपकी दूसरी एप्लीकेशन रही, प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन के साथ साथ लेटर्स पर भी। सबसे पहले आप लोग हमारे उत्साहवर्धन के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपकी डिमांड है वो हमें बताइए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा और अधिक अच्छा दे सकें, बेटर देन द बेस्ट, हम आगे की ओर बढ़ सकें। तो इसमें हम क्या करना है, इसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, जल्दी ही मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो है हमारी किस चीज़ की, देखते हैं, वो है चेंज इन सब्जेक्ट, यानी कि हम सब्जेक्ट चेंज के नाम से जानते हैं, विषय बदलना। क्या विषय बदलना? अगर हमने कोई विषय ले लिया और हमने उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोशिश भी की, मगर समझ में कुछ नहीं आया, तो फिर हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है कि हम उस सब्जेक्ट को बदल डालें, उसके स्थान पर दूसरा सब्जेक्ट ले लें। किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है, इसके लिए प्रिंसिपल को ही परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी सब्जेक्ट बदला जाएगा, चेंज होगा वो। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अलाउ ए चेंज इन सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू, कि आपको जो सब्जेक्ट आपने लिया था, वो सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसे आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उसके लिए प्रधानाचार्य से एप्लीकेशन लिखेगी, उसकी अनुमति प्रदान करें विषय बदलने की। और जो विषय बदलने की अनुमति प्रदान करेंगे, परमिशन देंगे, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखी गई। एप्लीकेशन शुरू ऐसी होती है, टू द प्रिंसिपल और अपने कॉलेज का नाम, कॉलेज का नाम लिख दिया गया।
फिर सब्जेक्ट डालना है आपको, एप्लीकेशन फॉर चेंज इन सब्जेक्ट, किस विषय में परिवर्तन चाहते हैं आप, विषय सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं। कैसे, रेस्पेक्टेड सर मैडम, जो भी हैं सर या मैडम दोनों नहीं लिखने हैं, एक लिखना है। जो भी है, अगर जेंट्स प्रिंसिपल है तो वो सर, मैडम है लेडी है तो मैडम लिखिए। विद यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं कि आई ऑफर मैथमेटिक्स इन अप्रैल 2023, कि अप्रैल 2023 में मैंने मैथमेटिक्स लिया था, गणित लिया था। क्या लिया था? गणित। अप्रैल मैथमेटिक्स में, अप्रैल में लिया था। लेकिन ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि एडमिशन जब भी लिया हो वही डाल दीजिए, अप्रैल मई जो भी लिखा हो, और 2023 है या 23 24 25 जब भी हो तभी का केवल वही डेट डाल दीजिए, उस महीने का और सन वही डाल दीजिए, ईयर वही और मंथ वही डालना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। आई अटेंडेड द क्लास फॉर अ मंथ, मैंने एक महीने तक क्लास अटेंड की, पढ़ा, कोशिश की। बट आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मुझे बहुत कठिन लगा। क्या कठिन लगा? मीट यानी कि मैथमेटिक्स, गणित बहुत कठिन लगा। नाउ आई फील दैट आई कैन नॉट पास विद दिस सब्जेक्ट, अब मैं यह महसूस करता हूँ, क्या महसूस करता हूँ कि मैं इस विषय में पास नहीं हो सकता। अगर इस विषय को पढ़ूंगा तो इसके साथ पास नहीं हो सकता। तो क्या करना है फिर? आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, होता है आपसे निवेदन है। क्या निवेदन है? कि टू अलाउ मी टू ऑफर बायोलॉजी इन प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे मैथमेटिक्स के स्थान पर बायोलॉजी देने की कृपा करें, जीव विज्ञान देने की कृपा करें। क्या करेंगे? बायोलॉजी के स्थान पर मैथमेटिक्स से। वही फिर आखिर में जो एप्लीकेशन में सब में लिखते हैं, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आपकी अति कृपा होगी, थैंक यू डेट योर्स एविडेंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ, और क्लास कौन सी है, अपनी क्लास लिखनी है। सेक्शन है तो सेक्शन भी लिख दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं जी, ध्यान से देखते हैं। आपको यहाँ मैथमेटिक्स आया है, जो आपने पढ़ा, जो आपको नहीं लेना है, छोड़ना है विषय, वो लिखा गया। आपको मैथमेटिक्स के स्थान पर जो भी सब्जेक्ट लेना है, आपको इंग्लिश छोड़नी है, संस्कृत लेनी है तो इंग्लिश लिखिए, बायोलॉजी छोड़नी है, कॉमर्स लेनी है तो मैथ लिख दीजिए, बायोलॉजी लिख दीजिए, उसके स्थान पर जो भी छोड़ना है वो लिखना है यहाँ। एक बार फिर से देखेंगे। वी ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट, निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आई ऑफर मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स लिया था इन अप्रैल 2023 में। भाई ये तारीख ही बदलनी है आपको, और महीना और कुछ नहीं करना है। जो सब्जेक्ट छोड़ना है वो यहाँ लिखना है, हिस्ट्री छोड़ना है, ज्योग्राफी छोड़ना है, इंग्लिश छोड़ना है, बायोलॉजी छोड़नी है, कॉमर्स छोड़नी है, जो भी छोड़नी है वह लिखना है। इसे मैंने ये लिया था, मैंने आई अटेंडेड द क्लास फॉर अ मंथ, एक महीने तक मैंने क्लास अटेंड की। बट आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मुझे विषय बहुत कठिन लगा। नाउ आई फील दैट, अब मुझे लगता है, मैं महसूस करता हूँ कि आई कैन नॉट पास विद दिस सब्जेक्ट, मैं इस विषय में पास नहीं हो सकता। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी, तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे अनुमति प्रदान करें इस चीज़ की, टू ऑफर बायोलॉजी, बायोलॉजी लेने की। अब जो विषय लेना है वो यहाँ लिखिए, जहाँ बायोलॉजी लिखा है, जीव विज्ञानी। जो छोड़ना है वो वहाँ, और जो लेना है वो यहाँ लिखना है आपको, बायोलॉजी के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के स्थान पर। और जो छोड़ने का विषय वो वहाँ लिखा है और वही यहाँ लिखा जाएगा कि इसके स्थान पर, यानी कि मैथ के स्थान पर बायोलॉजी, और इंग्लिश है तो इंग्लिश यहाँ लिखा जाएगा, या हिस्ट्री है तो यहाँ भी हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी आएगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स आएगा। जो लेना है वो आपको यहाँ लिखना है, छोड़ने वाले इन दोनों जगह पर आने हैं, और जो लेना है वो यहाँ आएगा बायोलॉजी के स्थान पर। आपकी अति कृपा होगी। ये आपकी एप्लीकेशन है, किसकी? सब्जेक्ट की चेंज की। स्क्रीनशॉट ले लेना आप आराम से इसे बाद में, और वीडियो को आप लाइक करना न भूलें। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर दीजिए तुरंत। और इससे आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगी, हम भी और अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका अधिक से अधिक दे सकें, आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, अच्छे से अच्छी चीज़ समझा सकें, अच्छी तरह समझा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लाइक कमेंट करना, शेयर करना न भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिए। कब वेट करना है, नेक्स्ट दिन डे ही आ रही है, कल ही आ जाएगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। ओके।